लंग ऋण की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भाई जो कहा लंगे व्यो लंग, जो मुख्य लंग है वहीं पर ये कार्य हो। लंगवत भाव से जो लंग है वहाँ नहीं हो, लोटो लंगवत यान्तु वान्तु ही बनेगा, यू रूप नहीं बनेगा। झी को जुस होकर यू। सिजभ्यस्त विद, ये जो सूत्र है वो झेर जुस जो है वो भी लोट को नहीं होता है। अभ्यस से उत्तर, सिज से उत्तर, अभ्यस से उत्तर और विद धातु से उत्तर झी को जुस होता है। तो सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त अभ्यस्त और विद से उत्तर। लंग के स्थान में जो झी उसको जुस कहा है ना, लंग के स्थान में झी उसको जुस कहा है। सिज से उत्तर तो लुंगी मिलेगा, ठीक है। और अभ्यस्त और विद में लंग लकार मिलेगा। अभ्यस्त और विद में लंग लकार मिलेगा। तो वो जो लोटो लंगवत कह करके सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त भी पाता है तो वो भी लोट को नहीं होता। बिभ्यतु जागृतु विदंतु हैं। जुस भाव मात्र मुख्य लंगा विशेष्यते, जुस भाव मात्र ही मुख्य लंग से विशेषित कर रहे हैं। एवकार उत्तर के लिए, आगे वाले सूत्रों के लिए। लिट लिंगा शिशि के लिए वहाँ पर आर्धातुक संज्ञाई हो, सार्धातुक न हो, इसके लिए। ठीक। द्विश्च लंगा शाक्टायन से इत्ते द्विषा परस्य लंगादेशस्य झेर जुष आदेशो भवति। शाक्टायन आचार्य के मत में अद्विषु, अन्येषां मते अद्विषन्। तिंशित सार्धातुकम स्वपीति, रोदिति, पवमाना, यजमाना, ये सब शानच पुंग, ये जो शानन हो रहा है ये सार्धातुक हो जाएगा। तिप सार्धातुक हो जाएगा। सार्धातुक प्रदेश सार्धातुक एक इत्यम आदाया आर्धातुकम शेषा तिंगाशितश्च वर्धित्वा अन्य प्रत्यय शेषो धातु संशब्दनेन वीता आर्धातुक संज्ञो भवति। लविता लवितुम लवितव्यम, धातो इत्ते वृक्षत्वं वृक्षता अस्ति, लुभ्याम लुभि जुगुप्सते हैं। धातों की अनुवृत्ति आ रही है तो वृक्षत्वं वृक्षता अस्ति, लुभ्याम लुभि और जुगुप्सते ये रूप सब आर्धातुक नहीं होंगे। ये धातो हो, धातों का अधिकार चला आ रहा है। धातु से निरपेक्ष यदि सूत्र को देखें तो जो भी प्रत्यय हैं तिंगशित से बच गए उन सब का नाम आर्धातुक। वृक्षत्व में भी आर्धातुक लोप हो जाएगा, फिर अतोलोपा। यदि आर्धातुक संज्ञा हो जाए, आर्धातुक संज्ञा हो जाए तो आकार का लोप हो जाएगा और लुभ्याम में गुण हो जाएगा। जुगुप्सते में आर्धातुक संज्ञा हो जाए तो इट हो जाएगा। सन को इट होने लगेगा। लिट च लिडादेश आर्धातुक संज्ञक होता है, सार्धातुक संज्ञाया अपवाद है। पेचित शेकित, यहाँ पर आर्धातु का शेड वाला देट आगम हो गया, सार्धातु संज्ञा का अपवाद बता दिया ना। जगले में आर्धातुक संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ? जगले में ग्ला के आ का लोप हो गया, तो लोप इटीच है। और ननुच एक संज्ञा अधिकार अन्यत्र समावेश भवति, एक संज्ञा अधिकार से अन्यत्र तो समावेश होता है। सत्यमेतत्, हाँ होता है। यही तो एवकारो अनुवर्तते न सनियमम करिष्यति। एव आ रहा है, एव पीछे बताया था ना, एवकारा उत्तरार्थ। हाँ जी, एक संज्ञा अधिकार से अन्यत्र संज्ञाओं का समावेश देखा जाता है। एक चीज़ की कई कई संज्ञाएं देखी जाती हैं, यहाँ भी होनी चाहिए। हाँ, दोनों संज्ञा होनी चाहिए। सत्यम एतत् इतु एवकारो अनुवर्तते, यहाँ पर एवकार की अनुवृत्ति है, उसके कारण से नियम हो जाएगा कि लेट आर्धातुक ही होता है, लिंगाशिषि आर्धातुक ही होता है। आशीर विषय में जो लिंग आर्धातु संज्ञक होता है, सार्धातु संज्ञा का अपवाद है ये। समावेशश्च एवकारानुवृत्तिर्न भवति, एवकार की अनुवृत्ति के कारण समावेश नहीं होता है। लविशिष्ट में सीयुट को इट आगम हो गया आर्धातुक होने से। आशीषित किम लुनियात पुनियात, आशीषी किम लुनियात पुनियात, यहाँ पर क्या है ये?
विधिलिंग है। हयवरट। यहाँ पर स्ना का जो आ है ना, स्ना का जो आ है उसका लोप हो जाएगा यदि इसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाए। लुनियात। स्ना के आ का लोप हो जाएगा यदि ये आर्धातुक परे हो। अभी तो ई हल्लेगो से ई हुआ है, आर्धातुक संज्ञा हो जाए तो आ तो लोप ईटी से लोप हो जाएगा। छंदसी हुए था। वेद में दोनों संज्ञाएं देखी जाती हैं, सार्वधातुक अर्धातुक। किंच लिंगे अनंतरा संबद्ध। क्या लिंग की बात है, लिंगाशिषि की बात है या सामान्य रूप से? नहीं तदस्ति, सारे प्रकरण की अपेक्षा से कहा है। तिंशित सार्वधातुकम की अपेक्षा से छंद से व्यथा कहा है। जैसे वर्धंतु त्वा सुष्टुतया सुस्तुतया, सुंदर स्थितियाँ तुम्हें बढ़ाएं। भगवान को बढ़ाती हैं सुंदर स्थितियाँ, उसका राज्य, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है। यही भगवान को बढ़ाना कह रहे हैं। भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान का एरिया बढ़ जाता है लोगों के दिलों में। वैसे तो जहाँ है वो है। हर धातु का त्वा नीलोपा, हर धातु होने से यहाँ पर नीलोप हो रहा है। वर्धयंतु पाता था वृद्धु वर्धने, और व्याकरण में भी भगवान की चर्चा आती है, ऐसे पूछते हैं ना लोग, तो इसमें कहीं कहीं तो आती है ना, उदाहरणों के रूप में। आर्धातुक वर्धयंतु बनेगा ना, णी का गुण होकर आयादेश बनाएंगे तो वर्धयंतु बनेगा, और णी को ही हटा देंगे तो वर्धयंतु कहाँ से बनेगा? फिर तो वर्धंतु। शेषम च सार्धातुकम स्वस्तये नावम या रुहेमा, नावम एव आरुहेमा, कल्याण के लिए, स्वस्ति के लिए। नावम एव आरुहेमा, हम नौका पर जैसे चढ़ते हैं ऐसे कल्याण के लिए शरीर रूपी नौका के ऊपर चढ़े। हैं? नौका के ऊपर चढ़कर जैसे पार जाते हैं ना नदी को, तो ऐसे ही संसार रूपी नदी को पार कर जाएं। लिट सार्धातुम सस्त्रीवांसो विश्रिन्वरे सोमम इंद्राय सुन्वीरे। यहाँ पर सोमम इंद्राय सुन्वीरे, इंद्र के लिए सोम का अभिषेक करें, ये है सुन्वीरे। सु धातु का रूप है, और ये सार्धातुक होने से ही ना स्वादिभ्यासनु विकर्ण हो गया, लिटलकार का रूप है, ये रेच हो रहा है। हम सब या वे सब इंद्र के लिए सोम का अभिषेक करें। प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। सस्त्रीवांसो विश्रिन्वीरे, और यह है स्त्री का वसु का रूप है, लेटा क्वसुश्च, तो अर्थ होगा सस्त्रीवांस है। सस्त्रीवांस, सस्त्रीवांसो सस्त्रीवांस है, क्वसु का रूप है, स्त्रीगतो धातु का रूप है, जो गतिशील है ना। सस्त्रीवांस का अर्थ है जो गतिशील हैं। गतिशील ही सुनते हैं, बाकी कौन सुने? सस्त्रीवांसो, सस्त्रीवान से बहुवचन है ना। जो सस्त्रीवान है, जो गतिशील हैं, वो ही सुनते हैं, बाकी तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। जिनके जीवन में गति है या गति के इच्छुक हैं वो सुनते हैं। सस्त्रीवांसो विशिन्वरे, श्रुवा स्त्री च, और स्नु को यहाँ पर स्नु इरेच है, लिटस तजरेश रेज, स्नो विकरण हो गया है सार्धातुक होने से, और नु को फिर हुस्नो सार्धातुक एणादेश हो रहा है, हुस्नो सार्धातु के। और उपस्थेयाम शरणम बृहंतम, हम उस महान शरण का सहारा लें। उपस्थेयाम शरणम बृहंतम, उपस्थेयाम स्था धातु का
उपपूर्वक स्था धातु से लिंग लकार यासुट लिंग के स्थान में मस और नित्यम गीता से लोप हो जाएगा। यासुट लिंग सलोपनंत उपस्थेयाम बन गया है। उपस्थेयाम ये जो स्था है एरलिंगी, ये आर धातुक मान करके कहीं आर धातुक हो जाए कहीं सार धातुक। स्थेयाम ये लीजिए, उपस्थेयाम बन गया। आ को एरलिंगी, यासुट के सै का लोप, सार धातुकत्वात् लिंगा सलोपनंत से, सार धातुक होने से लिंगा सलोपनंत से हो गया, आर धातुक होने से एरलिंगी हो गया। दोनों संज्ञाएं दिखा दी। व्यत्यय बहुलम का प्रपंच है, विस्तार है ये। प्रकृति के अर्थ की विशेषता बतलाएं वो स्वार्थ में, प्रकृति के अर्थ की तो विशेषता बताता है। पटु पटुतर, जो प्रकृष्ट पटु है वही पटुतर है, जो प्रकर्ष अर्थ है वो पटु के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्यय ने केवल द्योतन किया है उस प्रकृति के अंदर जो अर्थ था ना, जैसे स्त्री प्रत्यय भी तो स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं। ये जो कुमार शब्द में वर्तमान जो स्त्रीत्व अर्थ था उसका द्योतन मात्र किया है। 4-1-1 पहले पद का पहला सूत्र ज्ञाप प्रातिपदिका अधिकारों एवं, ये सूत्र आगे अधिकार चलता है। यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामा, आगे जो जाएगा पंचम अध्याय समाप्ति तक, ज्ञाप प्रातिपदिका नित्यम तद्वेदितम स्वादिषु कप पर्यंतेषु प्रकृतिरधिक्रियते। स्वादि प्रत्यय जो कप पर्यंत हैं उनमें प्रकृति का अधिकार किया जा रहा है। प्रकृति क्या लेंगे? गीत गीप गीस गीनाम सामान्य ग्रहणम, गीप गीस गीन का सामान्य ग्रहण है, ठीक है। और टाप डाप चापाम सामान्य ग्रहणम आप इति, आप जो है सामान्य ग्रहण है। और प्रातिपदिक उत्तम कितने प्रकृति हो जाएंगी ये? ताबंत आबंत चाबंत गीबंत गीसंत गीनंत और प्रातिपदिक हो जाएंगे। जो भी प्रातिपदिक होता है अर्थवत धातुर प्रत्या प्रातिपदिकम या कृतद्धित समासाश्च, वो सब प्रकृति ले ली जाएंगी। प्रातिपदिक जो होता है दो सूत्रों से होता है ना, अर्थवान शब्द या कृतद्धित समासाश्च दिया भी है इन्होंने। अर्थवत कृतद्धित समासाश्च किसी से भी प्रातिसंज्ञा हो जाएगी तो उससे उन सब का समाहार निर्देश है। गीच है आप च प्रातिपदिकम चैति ज्ञाप प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञाप प्रातिपदिका। समाहार निर्देश में नपुंसकलिंग एक वचन ही होता है। तो पुल्लिंग भी हो जाता है। यद्यपि प्रत्यय परत्वेन पारिशेष्याद इयमेव प्रकृति लभ्यते, फिर भी वृद्धा वृद्ध अवर्ण स्वर द्वज लक्षण प्रत्यय विदो तत्संप्रत्यार्थम ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणम कर्तव्यम। तत्संप्रत्यार्थम का अर्थ है तत्संप्रत्यार्थम ज्ञाप प्रातिपदिक संप्रत्यार्थम। एतदुक्तम भवति, सार ये है, न्यासकार कहते हैं वृद्ध आदि ज्ञाप प्रातिपदिक विशेषणानि तेज संप्रत्योत स्यात्। यहाँ षष्ठी समास से ज्ञाप प्रातिपदिक के विशेषण हैं वृद्ध आदि। विशेष्य क्या है? ज्ञाप प्रातिपदिक है। एतदुक्तम भवति, ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण करना चाहिए। किसके लिए? वृद्ध आदि ज्ञाप प्रातिपदिक के विशेषण समझे जाएं। शब्द पड़े हुए हैं ना जो प्रत्यय करने के लिए, कहीं वृद्धाच्छ है, कहीं उदिचाम अवृद्धात गोत्रात, कहीं अतई अवर्ण लक्षण। ये जो ये निमित्त हैं जिस प्रत्यय विधि के, वृद्ध अवृद्ध अवर्ण स्वर द्वज, ये निमित्त हैं जिस प्रत्यय विधि के वहां पर ऐसा, ठीक है। ये जो यहाँ से लेकर के कब तक जितने भी प्रत्यय हैं
हाँ, सु आदि में जिनके और कब पर्यंत उनके विषय में, उस विषय में प्रकृति का अधिकार कर रहे हैं। अच्छा, एक बार समझने की कोशिश करना। इसमें कह रहे हैं कि प्रत्यय परत्वेन पारिशेष्यादि एव प्रकृति लभ्यते प्रत्यापरश्चय। तो इसमें प्रश्न उठा करके पारिशेष न्याय से ज्ञाप प्रातिपदिक पर ही जाकर टिक गए। क्या क्या संभावित प्रकृतियां हो सकती थी, उन सब को ढूंढ करके प्रश्न उठाए और उसका अंत में सार ये निकाला कि बचेगा ज्ञाप प्रातिपदिक आकर के। जैसे संभावित प्रकृतियां आपसे पूछें तो क्या क्या हो सकती हैं? ज्ञाप प्रातिपदिका ना हो तो क्या क्या संभावित प्रकृतियां हो सकती हैं? बोलिए। जैसे आगे 4 प्रकार के प्रत्यय आ रहे हैं। स्वादि, चार प्रकार के प्रत्यय आ रहे हैं। स्वादयः, टाबादया, स्वादया, टाबादया, टाबादि तो हो ही गए स्त्री प्रत्यय, अनादया, स्वार्थिका। हाँ जी, स्वार्थिका, ये दोनों तद्धिति हैं। स्वार्थिक प्रत्यय हैं 5वें अध्याय के 3-4 पाद में। स्वादया, सु इत्यादि, सुओजस 21 प्रत्यय हैं। टाबादय यहाँ से शुरू हो गए स्त्री प्रकरण वाले, और अनादि हो गए प्रागदिव्यतोण, और सार्थिक हो गए 5वें अध्याय के 3-4 पाद में। यही तो प्रत्यय हैं यहाँ से। तो ये प्रत्यय किस किस से संभावित थे, इस पर विचार किया जा सकता है। कोई यूं कह सकता है यदि ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार नहीं करेंगे तो धातु से स्वादी हो जाएंगे, ऐसा कह सकता है। 4 प्रकार की प्रकृतियां, 4 प्रकार के प्रत्यय, क्या क्या 4 प्रकार की प्रकृतियां हो सकती हैं? धातु, तिङन्त, तिङन्तम 2, और तीसरे प्रकार की वाक्य और सुबंत, वाक्यम, और सुबंतम। अब इस पर विचार कर सकते हो आप। यदि ये सूत्र नहीं होता तो इनकी गति क्या होती? क्या ज्ञाप प्रातिपदिक से ही ये 4 प्रकार के प्रत्यय हो पाते या इनसे भी किसी से हो सकते थे? तो पारिशेष न्याय से ज्ञाप प्रातिपदिक बचे। धातु से ये नहीं हो सकते, धातु से टाबादि नहीं हो सकते, धातु से अनादि नहीं हो सकते, धातु से स्वार्थिक नहीं हो सकते। इसके अपने हेतु हैं, मैं पूरा यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। तिङन्त से स्वादि नहीं हो सकते, तिङन्त से टाबादि नहीं हो सकते, तिङन्त से अनादि नहीं हो सकते, तिङन्त से स्वार्थिक नहीं हो सकते। जहाँ चाहते हैं वहाँ तिङन्त से कर ही रखे हैं। तिङश्च सूत्र बना रखा है ना, तिङश्च अव्यय सर्वनाम प्राक्टे तिङश्च, और एक द्विवचन विभज्योपदे तरवीयस्नो। तिङन्त से भी तो कहा है कुछ। अव्यय सर्वनामना मखच प्राक्टे तिङश्च तो हो गया कि मैं तिङव्य घाधामो। अपने इनके तर्क हैं कि धातु से स्वादि क्यों नहीं होंगे, धातु से टाबादि क्यों नहीं होंगे, धातु से अनादि क्यों नहीं होंगे, स्वार्थी क्यों नहीं होंगे। हर के विषय में तर्क हैं। तिङन्त से ये क्यों नहीं होंगे, वाक्य से ये क्यों नहीं होंगे, सुबंत से ये क्यों नहीं होंगे,
हर एक के अपने अपने तर्क है, तो बच जाएंगे परिशेष न्याय से। क्या बचेगा? ज्ञाप प्रातिपदिक से व्यतिरिक्त ये 4 प्रकार की प्रकृतियां हैं, और ये प्रत्यय भी 4 प्रकार के बता दिए। ये अधिकार करना चाहिए। प्रकृत्यंतर है ना, ये ज्ञाप प्रातिपदिक से ही हों, प्रकृत्यंतर से ना हों, ऐसा कहेंगे ना आप लोग। दूसरी प्रकृति से ना हो, ज्ञाप प्रातिपदिक से ही हों, इसके लिए यहाँ पर ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण करना चाहिए, यही बोलोगे। तो अपने इसमें तर्क हैं, सशक्त तर्क हैं कि औरों से नहीं होंगे, ज्ञाप प्रातिपदिक से ही होंगे। है जी, और क्या, महाभाष्य तो है ही। चर्चा, ऐसी चर्चाओं के लिए ही तो महाभाष्य बना है। हाँ, पद्मंजीकार तो देते हैं, न्यास करने भी दिया है। सारा महाभाष्य और कई एटनागेश उसको सबको लेकर के उतार रखा है। यद्यपि प्रत्यय परत्वेन पारिशेष्यादीयमेव प्रकृति लभ्यते, तथापि फिर भी पारिशेष्यादीयमेव प्रकृति लभ्यते, परिशेष न्याय से यही प्रकृति बचेगी। क्या? गी आप प्रातिपदिक। ये प्रकृतियां सब यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएंगी। इनको व्यावृत करने के लिए ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण का प्रयोजन जो दिया जाता है, वो अंततः उसका खंडन हो सकता है। नहीं, उसका खंडन किया जा सकता है। वो जो प्रयोजन दिया जाता है ना कि इनसे ये प्रत्यय ना हो, तो इसको हटाया जा सकता है। इस बात का उत्तर दिया जा सकता है कि ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण नहीं करेंगे तो भी इनसे ऊपर वाले प्रत्यय नहीं होंगे। धातु, तिङंत, वाक्य और सुबंत से, धातु समझते ही हैं, तिङंत समझते ही हैं तिप्तस जी, वाक्य भी समझते ही हैं, पूरा एक एक वाक्य होता है, सुबंत भी समझते हैं। इनसे ये ऊपर स्वादि, टाबादि, अणादि, स्वार्थिक ये प्रत्यय ना हो। कुल मिलाकर के प्रत्यय कितने हो जाते हैं? इससे पहले कितने प्रत्यय आ चुके हैं? ये आगे चौथे पांचवें अध्याय में स्वादि, टाबादि, अणादि, तद्धित प्रत्यय और स्वार्थिक आखिरी में है। तो कुल कितने प्रत्यय हो गए? इससे पहले कितने जा चुके हैं? तीसरे अध्याय में कितने जा चुके हैं? 4 जा चुके हैं। कौन कौन से? हाँ 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 हाँ, तीसरे अध्याय में भी 4 ही चले गए। यदि हम विशेष रूप से अलग करके देखें, स्यादि प्रत्यय तो विकर्ण प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय हैं, और उससे पहले जो सनादि प्रत्यय हैं, धातु संज्ञा होती है। सनादि, स्यादि, कृत और तिंग हैं। तो यही प्रकृति बच जाती है ज्ञाप प्रातिपदिकात्। यद्यपि प्रत्यय परत्वेन पारिशेष्याद इयमेव प्रकृति, इयम माने यही, कौन सी? यही माने ज्ञाप प्रातिपदिकम एव लभ्यते, तथापि फिर भी वृद्ध, वृद्ध, वर्ण, स्वर, ध्वज, लक्षण, प्रत्यय, समस्त पद है, विग्रह करके बता रहा हूं। इसका अर्थ वृद्धादि, वृद्ध, अवृद्ध, वर्ण, अवर्ण, स्वर, द्वचः, ये लक्षण निमित्त है जिस प्रत्यय विधि का, वहां पर ज्ञाप प्रातिपदिकस्य विशेष्यत्वेन संप्रत्ययो स्यात्। वृद्धादया लक्षणम निमित्तम यस्य, पद्मंजरी है तो उसमें देख लो, तथापि के ऊपर लिखा है ज्ञाप प्रातिपदिका विशेष्यत्वेन संप्रत्ययो स्यादित्यम अर्थम। न्यास में भी दिया यही बात। द्व्यच पर्यंतानां द्वंद्वं कृत्वा लक्षण शब्देन बहुव्रीहि निर्देशा कृता।
वृद्धादयो लक्षणम चिन्हम कारणम वा यस्य प्रत्यय विदेश तथोक्त। प्रत्यय विधि प्रत्येक के साथ जुड़ रहा है। प्रत्यय विधि जो आखिरी में है ना, वो हर एक के साथ जुड़ रहा है। वृद्ध लक्षण है जिसका ऐसा प्रत्यय विधि, अवृद्ध लक्षण है जिसकी ऐसी प्रत्यय विधि, अवर्ण लक्षण है जिसका ऐसी प्रत्यय विधि, स्वर लक्षण है जिसका ऐसी प्रत्यय विधि, द्विज लक्षण है जिसका ऐसी प्रत्यय विधि। यूं कहना चाह रहे हैं। वृद्ध, अवृद्ध, अवर्ण, स्वर और द्विज, 3, 4, 5 है ना। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणम कर्तव्य अर्थ है समर्थ विशेषण में तत्स्यात्, अन्यथा ये समर्थ विशेषण हो जाता। यह है क्या? एतत्, एतत् मानी ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहणम। एतत् शब्द से क्या ले रहे हो? समर्थ विशेषणम एतत् स्यात्। समर्थ जो होता है सुबंत होता है। एतत् सर्वम समर्थ विशेषणम स्यात्। वृद्ध, अवृद्ध, अवर्ण, स्वर, द्विज लक्षण निमित्त है जिस प्रत्यय विधि का, ये निमित्त हैं जिस प्रत्यय विधि का, तत्संप्रत्यार्थम ज्ञाप प्रातिपदिक संप्रत्यार्थम। ठीक है, तत्संप्रत्यार्थम का मतलब ज्ञाप प्रातिपदिकस्य विशेषत्वेन संप्रत्योथा स्यात्। ज्ञाप प्रातिपदिक का विशेष रूप से संप्रत्यय हो। ज्ञाप प्रातिपदिकस्य विशेष्यत्वेन संप्रत्योथा स्यात्। ज्ञाप प्रातिपदिक तो विशेष्य बन जाएं और ये सब विशेषण बन जाएं, इसके लिए प्रश्न कैसे बनेगा कि कैसे प्रातिपदिक तो विशेष्य और विशेषण में कैसे बनेगा? ये जो इतर था, ये समर्थ विशेषण में एतत् से। हाँ, एतत् मानी ये सारे वृद्ध, अवृद्ध, अवर्ण, स्वर, द्विज आदि है ना, ये सारे के सारे समर्थ विशेषण हो जाएंगे। समर्थ का मतलब सुबंत। ज्ञान प्रतिपदिक आपको देंगे एतत् से। एतत् वृद्ध, वृद्ध आदि लेंगे। यदि प्रातिपदिक ग्रहण नहीं करेंगे तो ये वृद्ध आदि समर्थ माने सुबंत के विशेषण हो जाएंगे। वृद्ध प्रातिपदिक का विशेषण है या समर्थ का विशेषण है, ये बात देखनी है। जैसे वृद्धाच्छा है वृद्ध प्रातिपदिक से या वृद्ध सुबंत से, ये बात देखनी है। अवृद्ध प्रातिपदिक से या अवृद्ध सुबंत से, अवर्णांत प्रातिपदिक या अवर्णांत सुबंत, स्वर अनुदात्तादेश से अनुदात्तादि प्रातिपदिक या अनुदात्तादि सुबंत, और द्व्यज, द्व्यज प्रातिपदिक या द्व्यज सुबंत, ऐसे सब जगह। दो अच वाला प्रातिपदिक देखें या दो अच वाला सुबंत देखें, तो वो कह रहे हैं प्रातिपदिक विशेष बन जाए यहाँ पर, सुबंत विशेष ना बने, इसके लिए ये किया गया। ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण इसलिए किया है। समर्था नाम प्रथमाद व अधिकार है ना। मानेंगे तो गुरु जी प्रत्यय नहीं हो पाएगा ना, नहीं आएगा। प्रत्यय तो आएगा पर दिक्कत होगी ना कुछ कुछ। जैसे एक तो वृद्ध प्रातिपदिक देखो, एक वृद्ध सुबंत देखो। जैसे ज्ञ प्रातिपदिक है, अब ये तो ज्ञ प्रातिपदिक है ना, और सुबंत तो ज्ञानाम। अब ये तो सुबंत जो है वृद्ध बन गया है, ऊपर तो वृद्ध नहीं है, प्रातिपदिक वृद्ध नहीं है, सुबंत वृद्ध है, ऐसे बता रहे हैं। ऐसे अंतर आएगा। जैसे उदीचाम वृद्धाद अगोत्रात कहा है फिन प्रत्यय,
उदिचाम वृद्धात गोत्रात् छिन का है, तो ज्ञानाम ब्राह्मणानाम अपत्यम, ये समर्थ वृद्ध है इसलिए यहाँ हो जाएगा। पर ज्ञयो ब्राह्मण्योर अपत्यम यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये समर्थ वृद्ध नहीं है। पद्मंजरी में न च ज्ञयोर ब्राह्मणयोर अपत्यम ऐसा दिया है। ज्ञानाम ब्राह्मणानाम अपत्यम, ज्ञयो ब्राह्मणयोर अपत्यम, यहाँ नहीं हो पाएगा। न ही ये तत् समर्थम ब्राह्मणयो, दो जो है ब्राह्मणों का अपत्य। और आगे भी अवृद्ध, जैसे प्राचम अवृद्धात् फिन बहुलम ईच प्रसज्य ज्ञयो ब्राह्मणयोर अपत्यम एतद्धि समर्थम अवृद्धम, ये समर्थ वृद्ध है। इहन स्यात् ज्ञानानाम ब्राह्मणानाम अपत्यम नहीं एतत् समर्थम अवृद्धम। क्या नहीं तो समर्थन। हाँ, समर्थ विशेषण में क्या दोष आएगा उसको दिखाया गया है यहाँ। ज्ञाप प्रातिपदिक विशेष ग्रहण नहीं करेंगे तो समर्थ विशेषण बनेंगे। और फिर क्या दोष आएगा, तिकादि व्या फी की अनुवृत्ति उदिचाम वृद्धाद गोत्रात् सूत्र में, तो फी जब होगा तो ज्ञानाम ब्राह्मणानाम अपत्यम, यहाँ तो हो जाएगा जय शब्द जहाँ प्रिकरा का क प्रत्यांत है। प्रातिपदिक अवस्था में अवृद्ध है लेकिन समर्थ अवस्था में नामी से दीर्घ हो जाता है तो ज्ञानाम अपत्यम, ज्ञानाम जो है वो दीर्घ हो जाता है ना नामी से, तो वृद्ध हो जाता है। यही तो न स्यादेव ज्ञयोर ब्राह्मण्योर अपत्यम अत्रि ज्ञा शब्द टाबंतो यद्यपि प्राग वृद्धा, ये यहाँ पर गलत सा छपरा दिखता है। जैसे पद्मंजरी और न्यास का मिलान करते हैं ना, तो यहाँ ब्राह्मण्यो ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण्यो पद्मंजरी में, ज्ञयो ऐसा होना चाहिए। देखो एक बार, ये तो इसमें ठीक है। नयो नहीं है, ज्ञयोर ब्राह्मण्योर अपत्यम है। ज्ञा शब्द से ज्ञयो, अत्रि ज्ञा शब्द टाबंतो यद्यपि प्राग वृद्धा, पहले ये वृद्ध है। षष्ठी द्विवचनांत तु ओसी कृते अवादेशे च पश्चात वृद्धो न भवति। ज्ञानाम ब्राह्मणानाम अपत्यम, ज्ञ शब्द जो है वो इगुप्त ज्ञ प्रिकरा का क प्रत्यांत है ना, तो अवृद्ध है। उदिचाम वृद्धाद अगोत्रात्, समर्थ अवस्था में वृद्ध हो जाता है। ये देख रहे हैं, एक अकेले ज्ञ को देखोगे तो अवृद्ध है, पर ज्ञानाम देखोगे दीर्घ हो जाता है। ज्ञानाम ब्राह्मणानाम अपत्यम, ज्ञ शब्द दीर्घ हो जाता है तो फिर वृद्ध हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा। और ज्ञयो ब्राह्मण्यो अपत्यम अत्र ज्ञा शब्द टाबंतो यदि प्राग वृद्ध, जो ज्ञा है ना, ज्ञा शब्द को देखोगे तो ये तो वृद्ध है। देख रहे हो, ये जो ज्ञा शब्द है ना टाबंत, अजादता टाप कर देंगे ज्ञ से, टाप कर देंगे स्त्रीलिंग में ज्ञा बन जाएगा, तो टाबंत पहले ये वृद्ध है लेकिन बाद में वृद्ध नहीं रहता है। ये जब इसका विभक्ति में रूप चला दें, सुबंत बना दें, तो ये वृद्ध नहीं रहता है। ठीक है, षष्ठी या पंचमी के द्विवचन में ये जय हो। वृत्ति में भी कभी कभी अर्थवश और प्रकारणवश विशेष प्रतीति हो जाती है। जैसे प्राचाम अवृद्धात् फिन बहुलम है और उदीचाम अवृद्धात् यहाँ पर फी है, तिकादिव्या फी है, उदीचाम वृद्धात् गोत्रात्, यहाँ तो फी है ना, फी की अनुवृत्ति है। तो पद्मंजरी में ये जो दिया है, ज्ञानाम ब्राह्मणानाम अपत्यम समर्थम वृद्धम ईच न स्यात् ज्ञयोर ब्राह्मण्योर अपत्यम नहीं एतत् समर्थम वृद्धम, ज्ञयो जो बनाया है ये समर्थ वृद्ध नहीं है। यद्यपि पुल्लिंग में भी ज्ञयो बनता है, पुल्लिंग में भी ज्ञयो बनता है, स्त्रीलिंग में भी ज्ञयो बनता है, पर यदि वो ये दिखाना चाहते हैं
कि ज्या अवस्था में तो वो वृद्ध है और बाद में वो अवृद्ध हो जाता है। जे जो शब्द लें यदि पुल्लिंग तो पहले भी अवृद्ध है और बाद में भी अवृद्ध है। द्वितीया में षष्ठी के द्विवचन में जे शब्द का षष्ठी द्विवचन बनाएं तो बाद में भी ज्यो बनता है, पहले भी जे ही है, वो अवृद्ध ही है ना। अंतर तो इसमें पड़ता है स्त्रीलिंग का ताबंत शब्द और इधर हमको ये देखना है कि समर्थ और वृद्ध में कहाँ का अंतर पड़ता है। समर्थ का मतलब सुबंत में और ज्ञाबंत आबंत टाबंत में। जैसे ये तो सुबंत तो होता ही है, खैर आबंत हो गया, वृद्धा वृद्ध हो गया। एक जगह उदिचाम वृद्धात अगोत्रा सूत्र है, दूसरी जगह प्राचाम अवृद्धात फिन बहुलम है। प्राचाम अवृद्धात फिन बहुलम। अवर्ण अतिये, जैसे दक्षस्यापत्यम, दक्षस्यापत्यम में तो हो जाएगा, दक्षयोपत्यम सुबंत में कैसे करोगे भाई? दक्ष प्रातिपदिक है ना, अवर्णांत है, पर सुबंत दक्षयो, अवर्णांत नहीं है, रेफांत हो गया। अनुदात्ता दे रहे हैं, वाचो विकारा त्वचो विकारा, ये समर्थ अनुदात्तादि है, सावेका तृतीयादि विभक्ति से उदात्त हो जाता है। अनुदात्ता दे रहे हैं एक सूत्र है, तो वाच शब्द है, वाच। यदि प्रातिपदिक देखोगे तो ये सर्वेशाम विकारा सर्वस्व पे उदात्त हो जाता है, अनुदात्तादि नहीं रहा। स्वर लक्षण प्रत्यय विधि का अर्थ है स्वर को आश्रय करके जो प्रत्यय विधि की जा रही है, स्वर लक्षण प्रत्यय विधि। और अनुदात्ता देश से सूत्र है भाई, वो त्वचो विकारा एतद्धि समर्थम अनुदात्तादि, त्वचो विकारा में समर्थ अनुदात्तादि है, सावे का इत्यादि विभक्ति विभक्ति उदात्त होकर शेष अनुदात्त हो जाता है। प्रातिपदिक अवस्था में वो अनुदात्त रहता है। त्वच शब्द, त्वच शब्द अनुदात्तादि, सुबंत तो अनुदात्तादि हो गया, किस सूत्र से? अनुदात्ता त्वचो विकारा सावेका तृतीयादि विभक्ति, सु में जो एकाच उससे परे तृतीयादि विभक्ति, सावेका तृतीयादि विभक्ति त्वच, ये स्थिति बनती है यहाँ, तो ये अनुदात्त हो गया, तो अनुदात्ता दे रहे यहाँ हो जाएगा। त्वच शब्द सावेका तृतीयादि विभक्ति उदात्त तो होती है, शेष अनुदात्त हो जाता है, तो त्वच विकार हो जाएगा। पर सर्वेशाम विकार में नहीं हो सकता है। सर्व प्रातिपदिक को यदि देखोगे और ये सुबंत उदात्त है, सर्वस्य सुपी, सर्वेशाम विकार यहां नहीं हो पाएगा। सुबंत है ना, सर्वस्य सुपी से सर्वादुदात हो जाता है। त्वच शब्द सावेका से तृतीयादि विभक्ति अंतोदात हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सुबंत यदि अर्थ करेंगे तो प्रातिपदिक की दृष्टि से देखो तो बात बन सकती है, सर्व अंतोदात निपातन है। प्रातिपदिक की दृष्टि से देखोगे तो अंतोदात निपातन किया है सर्व का, तो अनुदात्ता दे रहे हैं, ये अनुदात्त है, अनुदात्तादि से अय प्रत्यय हो जाएगा। प्रातिपदिक अंतोदात्त निपातन है। एक उदाहरण और भी दिया, पंचानाम विकारा षष्ठी चतुर्भ्य औलादि विभक्ति उदात्त होगी, देखो नाम, तो ये अनुदात्त हो गए, विभक्ति उदात्त होगी। देखो षट त्रि चतुर्भ्यो, षट त्रि चतुर से उत्तर विभक्ति उदात्त हो जाती, उदात्त होगी तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम। अनुदात्ता दे रहे विकार अर्थ में अनुदात्तादि से ऐ होता है, अनुदात्ता दे रहे सुबंध से तो हो जाएगा, अनुदात्ता दे रहे
समर्थ अनुदात्तादि है ना। प्रातिपदिक देखोगे इसको तो नृ संख्या है, आद्युदात्त है। तो ये तो अनुदात्ता दे रहे हैं, अनुदात्तादि से यही करता है। इसका प्रातिपदिक देखोगे तो अनुदात्तादि नहीं है, उदात्तादि हो गया। नृ संख्या, नकारांत रेफांत संख्या आद्युदात्त हो जाती है, तो आद्युदात्त हो गया ना। तो प्रातिपदिक तो आद्युदात्त है और सुबंत देखोगे तो अनुदात्तादि है। तो अंतर पड़ता है ना सब जगह। अनुदात्तादि, प्रातिपदिक, अनुदात्तादि, उदात्तादि देखोगे तो अलग मिलेगा और सुबंत देखोगे तो अलग मिलेगा। स्वर जो है ना, इसकी व्यवस्था स्वर की अलग हो जाती है ना। नृ संख्या, द्व्यच का ले लो, जैसे घटेन तरती, सामना तरती। घटेन तरती दोच वाले से होता है ना, और ये तो तीनच वाला है। सुबंत देखोगे तो तीनच वाला, प्रातिपदिक देखोगे तो अंतर पड़ रहा है ना। ये सारे दिए हैं इन्होंने। ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण करने से, ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्य से उसी के विशेषण बनते हैं वृद्धादि, और समर्थ अधिकार से समर्थ से प्रत्यय होते हैं। दोनों का संबंध लग जाता है। ज्ञाप प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्य से उसके विशेषण होते हैं। वृद्ध, अवृद्ध, अवर्ण, स्वर, द्वज लक्षण जो प्रत्यय हैं वो इसके विशेषण बनते हैं, और समर्थाधिकार से समर्थ से प्रत्यय होता है। तो संबंध क्या होगा? वृद्धादियत ज्ञाप प्रातिपदिकम तस्मात् समर्थात् प्रत्यय। समर्थ सुबंत होता है, ये बात समझ लो। समर्थ सुबंत इसलिए होता है कि संबद्धार्थ सुबंध समर्थ होता है। संबद्धार्थता किसी सुबंत होता है वो प्रातिपदिक नहीं, जो प्रातिपदिक होता है वो सुबंत। ये तो ठीक हो गया, पर समर्थ सुबंत इसलिए होता है कि उसका संबंध जब दूसरे से हो तभी वो समर्थ होता है ना। संबंध तो सुबंत का ही कर पाएंगे, प्रातिपदिक का संबंध कर ही नहीं सकते। समर्थ मानी संबद्धार्थ, दूसरे के साथ जो संबद्ध अर्थ वाला उसी को समर्थ कहते हैं, और दूसरे के साथ संबद्ध होता है सुबंत। हैं? समर्थ सुबंत प्रातिपदिक, सुबंत प्रातिपदिक नहीं, वैसे रियल में अकारांत प्रातिपदिक समर्थ से प्रत्यय होता है, ये अर्थ। जैसे अति है, अकारांत प्रातिपदिक समर्थ से प्रत्यय होता है। इसी को तो कहते कसा हुआ अर्थ, ढीला अर्थ। कसा हुआ अर्थ बोलोगे तो यूं कहोगे कि अकारांत प्रातिपदिक से समर्थ से प्रत्यय होता है। अकारांत प्रातिपदिक समर्थ से प्रत्यय होता है, और ढीला अर्थ अकारांत समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। हैं? ऐसा अर्थ जिसमें कहीं आप गुंजाइश ही ना रहे प्रश्न उठने की तो कसा हुआ अर्थ, और जहाँ प्रश्न उठने की गुंजाइश है तो कहा चलाऊ अर्थ, ढीला ढाला अर्थ है, मोटा मोटा अर्थ, ऐसे बोलते हैं ना। अज्ञाप ग्रहणम किमर्थम? अजय बदलाव, ज्ञाप ग्रहण क्यों किया? सूत्र में ज्ञाप क्यों पढ़ा? क्या प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट परिभाषा से काम नहीं चलेगा? उसी से काम नहीं चल जाएगा? काकू ध्वनि में यह प्रश्न है, ज्ञाप ग्रहण क्यों किया? क्या प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशेष से काम नहीं चल जाएगा? अर्थात चल जाएगा।
तो उत्तर देते नैतदस्ति, नहीं चलेगा। वो परिभाषा जो है प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहणम भवति, जो परिभाषा है वो प्रातिपदिक के स्वरूप ग्रहण में लिंग विशिष्ट का ग्रहण होता है, ऐसी है। प्रातिपदिक स्वरूप ग्रहण सति लिंग विशिष्ट ग्रहणम भवति, ऐसी है। तथा च युवा खलति पलित वलन जरति भी ज्ञापकम अस्यास्तादृशम एव, इसका ज्ञापक उसी तरह का है। ये परिभाषा वहाँ से ज्ञापित होती है। वहाँ पर कहा है कि युवा शब्द का खलति पलति वलिन और जरती शब्द के साथ समानाधिकरण होने पर समास होता है। अच्छा, तो समानाधिकरण युवा और जरती का कैसे हो? एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। ये पकड़ में आ रहा है ना कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का समानाधिकरण नहीं हो सकता। बताओ कैसे? क्यों नहीं हो सकता पुल्लिंग स्त्रीलिंग का? इसका उदाहरण देकर बताओ। इसको ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे कि गाय है एक सांड है, तो गाय के ऊपर मतलब फिट नहीं कर सकते, और सांड के ऊपर गाय को फिट नहीं, और गाय के ऊपर सांड को फिट नहीं कर सकते ना। समानाधिकरण तो दो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। हाँ, जो गाय है वही सांड नहीं, जो सांड है वही गाय नहीं। जैसे लाल वस्त्र, जो लाल है वो वस्त्र है, यहाँ तो वस्त्र और लाल एक हो गए ना, इस तरह से। तो यहाँ पर तदंतात तद्धित विधानार्थ, हाँ, ये इस प्रकार का ज्ञापक है जो प्रातिपदिक के स्वरूप विधि विषय में है।